नमस्कार साथियों। ये वीडियो है एमपीपीएससी मेंस 2024 देने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो 2024 का जिनको अटेम्प्ट देना है, खासकर मेंस का, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनको लग रहा है कि उनका चयन प्रीलिम्स परीक्षा में हो जाएंगे, तो वो अभ्यर्थी जो प्रीलिम्स की तैयारी प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेंस की तैयारी के लिए खासकर टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं, तो ये सेशन उनके लिए लाए हैं एक वीडियो। तो इस वीडियो में जो टेस्ट सीरीज है वो दर्पण सिविल सर्विस के द्वारा चलाई जाती है, और ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है। तो ये 2024 के लिए जो शेड्यूल लॉन्च किया गया है, उसमें थोड़ा सा आपको बताना था कि उसमें है क्या। तो पहला कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टेस्ट रखे गए हैं वो 16 टेस्ट रखे गए हैं। सभी टेस्ट 3 घंटे के रखे गए हैं, अर्थात 16 टेस्ट जो होंगे वो सारे के सारे 3 आवर टेस्ट रहेंगे। एक बात कि सभी टेस्ट कितने घंटे के रखे गए, 3 घंटे के टेस्ट रखे गए हैं। एक चीज तो यहाँ पे हमने देखी कि 3-3 घंटे के 16 टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक अब इसमें है क्या, तो जिसके लिए वीडियो बनाया है वो ये है कि इस बार टेस्ट का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 2023 के मेंस के बाद सिलेबस में परिवर्तन आया, 2024 में नया सिलेबस जोड़ा गया। तो नया सिलेबस अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है, जिसमें लगभग आधा सिलेबस आप मान सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है। अब इसमें खासकर कुल दिन जो हमें मिले हैं वो लगभग 70 दिन के आसपास का समय हमें टोटल मिला है। तो 70 दिन में पूरा नए सिलेबस को पुराने सिलेबस को एक साथ अलग अलग तरीके से तैयार कर पाना थोड़ा जटिल होगा। तो उसी जटिलता का समाधान हमने क्या निकाला है कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने नया सिलेबस प्लस पुराने सिलेबस का कॉम्बिनेशन बिठाया। उसके अनुसार आप अगर टेस्ट देंगे तो आपकी बेहतर तरीके से नए सिलेबस की तैयारी हो जाएगी और पुराने सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसा देखता हूं कि अगर आपको 70 दिन में अपना एग्जाम देना है तो आपको न्यू सिलेबस प्लस पुराना ओल्ड सिलेबस, इन दोनों को साथ लेके चलना होगा। न्यू सिलेबस प्लस ओल्ड सिलेबस को साथ लेके चलना होगा। नए सिलेबस को आपको कवर करना होगा, साथ ही साथ ओल्ड सिलेबस का आपको रिवीजन करना होगा। ज्यादातर अभ्यर्थी जो सीनियर है उनको पुराने का रिवीजन करना होगा, तो पुराने का सिलेबस का रिवीजन करें। कैसे ये कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए अपन देखें कि आप अगर दिन में मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि अपने 7 घंटे का समय नए सिलेबस को पढ़ने, समझने, अंडरस्टैंड करने और उसके अगर संभव हो तो थोड़े बहुत नोट्स बनाने में आप वहां पे अपना समय दे सकते हो। नोट्स बनाना भी थोड़ा मुश्किल होगा इतने कम समय में, लेकिन उसमें 7 घंटे का आप समय दीजिए। अगर आप 10 घंटे का समय पढ़ रहे हो तो 7 घंटे का आप पुराने नए सिलेबस को समय दें, और आपके 3 घंटे का जो समय है वो पुराने सिलेबस को दिया जाना चाहिए और पुराने सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए। आपने अगर एक बार 2 बार पहले मैंने दिया तो मोर देन इनफ रहेगा इसका कर पाना। तो इसके लिए इसी के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट लाए हैं। टेस्ट में क्या किया कि जैसे 7 जुलाई को पहला टेस्ट चालू हो रहा, तो 7 जुलाई को पुराने सिलेबस का हमने यहाँ पे जो लिया है वो आपको क्या लिया, हिस्ट्री की यूनिट 1 और 2। वहीं पे नए सिलेबस का एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 1, 2 और 5 को हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि 5 में केस स्टडी है। तो इस प्रकार से नए और पुराने दोनों सिलेबस को यहाँ पे हम आसानी से डिस्कस कर पाएंगे। अगर आप 3 घंटे लिखने आएंगे, है ना, 3 आवर के लिए आप यहाँ पे लिखने आ रहे हैं, तो 3 आवर में जब आप लिखने आएंगे तो आपको पेपर पूरा 3 घंटे का मिलेगा। पेपर पूरा 3 घंटे का मिलेगा, पेपर पूरा 3 घंटे का मिलेगा, जिसमें अगर हम देखें तो 1.5 घंटे का पेपर इतिहास का रहेगा, 1.5 घंटे का पेपर हिस्ट्री का रहेगा, और ये 1.5 घंटे के लिए टॉपिक क्या हो जाएंगे, तो हिस्ट्री की यूनिट 1 और हिस्ट्री की यूनिट 2 यहाँ पे टॉपिक हो जाएंगे। वहीं पर 1.5 घंटे का जो पेपर मिलेगा वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्लस जो मैनेजमेंट है उसका पेपर मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट। और इसमें आपको कौन सा आएगा, तो एंटरशिप मैनेजमेंट का आपका यूनिट 1, इसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 5 की केस स्टडी, ये मिला के 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार से आप होलिस्टिक तरीके से कवर कर पाओगे। 1.5 घंटे में कितने प्रश्न होंगे, तो अगर हिस्ट्री के देखें तो 2 मार्क के 15 क्वेश्चन होंगे। अगर हम हिस्ट्री के देखें 7 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ अगर हम वहां पे देखें 10 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे। इतने क्वेश्चन तो आपको हिस्ट्री के आएंगे, इतने क्वेश्चन तो आपको हिस्ट्री के आएंगे जो आप हमेशा से 1.5 घंटे के टेस्ट में करते हैं। एथिक्स में आप चूंकि सिलेबस डबल होगा, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एथिक्स नहीं एंटरप्रेन्योरशिप है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम देखें तो 2 मार्क के 16 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 16 क्वेश्चन आते हैं। 7 मार्क के, है ना, वहां पे 7 मार्क की जगह 6 मार्क है, तो 6 मार्क की वहां पे 7 या 6 से 8 क्वेश्चन होंगे।
और ये 11 मार्क का है, तो 11 मार्क का कि वहां पे 4 क्वेश्चन होंगे प्लस एक केस स्टडी होगी। तो इस प्रकार से आप जो टेस्ट देने आओगे उसमें एक पार्ट में पुराना सिलेबस, एक पार्ट में नया सिलेबस होगा, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो आपको बर्डन भी नहीं आएगा। अगर मैं केवल एक वीक में नया ही सिलेबस दूं आपको 7 दिन में कि आप पूरा सोशियोलॉजी पढ़ के आ जाइए, तो फिर वो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगा, है ना। और आप भी जानते हैं कि समय कम है, नया सिलेबस को हम बोले कि 1 महीने में कवर कर लो तो अपेक्षाकृत वो बात सही नहीं होगी। तो आप नए और पुराने को बैलेंस करते हुए चलो और टेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये 7 जुलाई को पहला हमने यहाँ पे दिया, तो 14 जुलाई को जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाली किताब है उसमें यूनिट नंबर 3, 4, 5 का हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम हिस्ट्री के देखेंगे तो इसमें 3, 4, 5, अच्छा ये यूनिट एक 5 ज्यादा लग रही होगी तो 5वीं केस स्टडी है, केस स्टडी ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह आएगी। अगला अगर 21 जुलाई को देखेंगे तो इसमें ज्योग्राफी न्यू सिलेबस में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी की यूनिट 1 और 2 रख दी, और इस तरफ पे हमने किसकी रख दी, ज्योग्राफी की यूनिट 1, 2, 3 रख दी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी की यूनिट 3, 4, 5 रखी, तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी की यूनिट 4 और 5 रख दी है। आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 और 2 रखी, तो इस तरफ पे हमने पॉलिटी की यूनिट 1, 2, 3 रख दी। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स की यूनिट 3, 4, 5 रखी है, तो यहाँ पे पॉलिटी की यूनिट 4 और 5 रख दी है, ताकि नया और पुराना साथ में मिलकर चल रहा है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो साइंस टेक को यहाँ पे लिया, तो साइंस टेक के साथ हमने एथिक्स लिया है, ये साइंस टेक की 2 यूनिट, ये एथिक्स की 3 यूनिट, तो इस प्रकार से ये बैलेंस किया है। हाँ, चूंकि अभी एग्जाम जो है वो 7 सितंबर से प्रस्तावित है, तो एक राउंड जो हमारा विथ हिंदी और निबंध के कंप्लीट हो रहा 29 आपके अगस्त के, 29 अगस्त के बाद 6 लगातार दिनों पर 6 FLT यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो भी व्यक्ति इसको देखना चाहे, करना चाहे, तो इसको परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। ये जो कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में रहेगा, है ना, जैसा कि हमेशा से दर्पण का चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में होगा। ऑनलाइन तरीके से जो साथी है तो वो ऑनलाइन तरीके से इसमें लिख सकते हैं, ऑफलाइन वाले जो साथी है तो वो यहाँ पे भोपाल सेंटर पे आकर ऑफलाइन लिखेंगे। ऑफलाइन के टाइमिंग क्या है, तो ज्यादातर टेस्ट अगर हम देखें 7 से लेके 25 तारीख तक संडे के दिन है, संडे के दिन 2 बजे से 5 बजे टेस्ट होगा, और दिन 5 बजे के बाद उसमें डिस्कशन क्लास होगी, 5 बजे के बाद उसमें क्या होगी, डिस्कशन क्लास होगी। ऑनलाइन में भी सेम टाइम पे आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन वाले होंगे वो लिख के कैसे भेजेंगे, तो एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन वाले होंगे वो अपने कॉपी को कैसे लिख के भेजेंगे। तो इसका अगर हम देखें तो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन वालों को किस प्रकार से ये टेस्ट लिखने को मिलता है और कैसे वो इसको अटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ऑनलाइन में इस प्रकार से आप को ग्रुप में क्या मिलती है, कॉपियां मिलती है ना। एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये आपको ग्रुप में अपनी कॉपियां भेज देना होता है, ओपन ग्रुप होता है, उस ओपन ग्रुप में आप अपनी कॉपी भेजते हैं और उसकी कॉपी हमारे ग्रुप में आई, आपने ओपन ग्रुप में भेजी, उसके बाद आपको इस प्रकार से पीडीएफ एडिटर से कॉपी को एडिट करके उसके ऊपर कमेंट करके और आपको क्या दे दिया जाता है, आपको फीडबैक दे दिया जाता है। तो आपको ऑनलाइन के लिए कॉपी हम प्रदान करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको कॉपी भेज दी जाएगी। कॉपी भेजने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, है ना, कॉपी भेजने के बाद आपको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपकी कॉपी चेक होकर मिल जाएगी, टेस्ट का डिस्कशन मिल जाएगा, हर टेस्ट के बाद मॉडल आंसर मिल जाएंगे। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं टेस्ट को अटेंड तो आप इस माध्यम से टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। चलिए, बाकी आप सभी पढ़ते रहिए, बहुत कम समय है, इस कम समय में आपको मेंस का एग्जाम को टैकल करना है, तो उसके लिए आप लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।